था ना, सेकंड को इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यही लास्ट टॉपिक था ना, बताओगे समवन? यस सर। ठीक है, तो चलो ये हम रिवाइज एक बार करवाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यदि कहीं दिक्कत है तो आप पूछ लेना, ये हम रिवाइज करवा रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन हम लिखवा नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जितना भी लैंग्वेज लिखाए हुए थे यहाँ पे नहीं लिखा रहे हैं, डायरेक्ट हम प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो याद करना आपके पास क्वेश्चन पे क्या था, by graphical method prove that s equal to ut plus half at square, ये प्रूफ करना था। ठीक है, s equal to ut plus half at square। ठीक है, तो ध्यान देना, एक ग्राफ हम vt ग्राफ बनाए हुए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरह का है ना, इस तरह का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हुए थे, जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम एक्सिस लिखे थे और वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी which is meter। एज्यूम किए हुए थे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का u है और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना है v। ठीक है, और 0 सेकंड से होते होते टाइम t सेकंड में ये मेंशन किए हुए थे कि t सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से चेंज होते कितना हो जा रहा है, v मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हम लिखे हुए थे, याद करना, वी नो दैट एरिया अंडर vt graph gives displacement। है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का एरिया आप निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो नीचे का एरिया निकालने में दैट इज ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालने वाले हैं, है ना, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या किए थे, एरिया फाइंड करने के लिए पूरा एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हुए थे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो यदि हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में यदि डिवाइड कर देते हैं, इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लिए ना, लेवलिंग कर लेते हैं, ये O है, ये A, B, ये C और ये D। ठीक है, तो हम सीधे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट S का वैल्यू कैसे आएगा, S इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC। फिर हम बोलेंगे ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। तो आप लिखे हुए थे कि एरिया, लैंग्वेज में लिखे हुए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, याद करना, इनटू बी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ बोलेंगे। तो देखो कि इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ के लिए चलो बोल लेते हैं OC और ब्रेथ के लिए बोल लेते हैं OA, OC इंटू OA प्लस ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या होगा AD और हाइट क्या होगा BD। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया
लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रायंगल का एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये की। अब देखो ओसी का मेजरमेंट क्या है, ओ से सी तक का मेजरमेंट कितना है देखोगे, टी। रीडिंग देखेंगे कि टाइम में कितना रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिखेगा प्रूफ में। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 हो सकता है, यहाँ पे 20 होता है, तो यहाँ पे 20 लिख। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिए, टी। ओ से एक सी तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का मेजरमेंट कितना है देखोगे, यू। एडी का मेजरमेंट वही है जो ओसी का मेजरमेंट है, तो ओसी का मेजरमेंट क्या होगा, फिर बीडी का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे देखोगे, यहाँ पे बगल में लिखे हुए बीडी इक्वल टू बीसी माइनस सीडी। हम बीडी का मेजरमेंट ऐसे निकाल सकते हैं, देखो तो बीडी जो इस ट्रायंगल के लिए हाइट है, तो हम बोलेंगे बीडी का जो लेंथ होगा वो बीसी के लेंथ में सीडी का लेंथ को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, बीसी माइनस सीडी। और बीसी का लेंथ का मेजरमेंट क्या है देखोगे, बी से सी तक, यहां से यहां तक का लेंथ का मेजरमेंट कितना है देखो, भी। सी से डी तक का मेजरमेंट कितना है देखो, कितना, यू। तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, बीडी के लिए वैल्यू क्या लिखोगे, भी माइनस यू। इसलिए यहाँ पे बीडी के जगह पे क्या लिखने वाले हो, भी माइनस यू। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, आपके पास जो प्रूफ करना था यहाँ पे तो यूटी आ गया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो टी चाहिए रहने दो, लेकिन क्या यहाँ पे भी चाहिए, नहीं चाहिए भी। तो भी को हटाना है, भी को आप कैसे हटाओगे, तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। भी याद करना, भी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, इसलिए यहां से आप लाते हो तो माइनस यू होगा, भी माइनस यू के बदले में क्या लिखोगे, एटी। भी माइनस यू के बदले में आप 80 लिख सकते हो, तो आप बोलोगे भी माइनस यू के बदले में लिखोगे क्या, 80। तो फाइनली यहाँ पे देख लो हमारा टारगेट फुलफिल हो जा रहा है, हाफ टी इंटू 80 दैट इज 80 स्क्वायर, ये ठीक है, ये प्रूफ s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग का लास्ट टॉपिक था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आएगा ही आएगा, इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अब देख लो इन्हीं बच्चों को यदि दिक्कत है, कोई पार्ट में दिक्कत है तो आप बताओगे, देख लीजिए। इवन आपके नोटबुक में भी होगा, लास्ट क्लास में कराए थे तो आप कॉपी किए ही होंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो पूछिए। नो सर। देख लीजिए किन्हीं बच्चों को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक Yes, sir. ठीक ना। चलो ठीक है, ध्यान देना। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रूफ है वह है, देखोगे नेक्स्ट जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताए थे। आप में से कोई एक जवाब दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, क्या फॉर्मूला था वो? सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। ठीक है, Minus है। v square is equal to u So square v plus 2a. v square equal to u square plus 2a. हाँ ये एक ही बात है, इक्वल टू के इधर उधर हो गया है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी बोल सकते हैं। चलो ये लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और चलो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ध्यान देना, यदि आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है
तो जो फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए जितना लैंग्वेज लिखा है याद करोगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विथ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, a इज द एक्सेलरेशन, ये सब जो लिखाए हुए थे वो आपको लिखना ही है, जरूर आप लिखोगे। यहाँ पे वर्ड का सिंबल दे रहे हैं मतलब आप समझ जाओ, वर्ड का सिंबल दे रहे हैं मतलब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करोगे, e स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करोगे तो वो जो लैंग्वेज लिख रहे थे सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ फिर से ग्राफिकल, एक मिनट, ग्राफिकल मेथड से जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड के लिए जो हम बताए हुए थे एक 3 पॉइंट बताए हुए थे, उसमें से एक पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या था, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, इसी थ्योरी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं s और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, लास्ट केस में भी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज थोड़ा सा क्या होगा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड किए थे एरिया को, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल रहने देंगे जो एक ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग करने लगते हैं। इक्वल टू हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या, ओ ए बी सी, ओ को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, ओ ए बी सी। अब जो करना, ट्रेपेजियम को फॉर्मूला नेसेसरी नॉट नेसेसरी लेकिन लिख देते हैं यदि कोई बच्चे भूल जाते हो तो, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल sides. तो ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को चलो यहाँ पे यदि हम प्लॉट करें इस तरह का है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री जब है तो ये तो दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, ये पैरेलल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ओ सी ए है बी है, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन है, हम बोलेंगे ओ ए एंड बी सी, पैरेलल साइड कौन कौन है, ओ ए एंड बी सी, तो हम बोलेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस बी सी, ये लिखेंगे हम लोग ओ ए प्लस बी सी। फॉर्मूला चलो हम कंप्लीट करते हैं, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट क्या होगा, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, जो पैरेलल साइड्स है इसके बीच का डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओसी, तो हम बोलेंगे हाइट इज ओसी, ठीक है। तो पूरे का एरिया निकालना है। थर्ड जब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे, ये लाइन देने का हमको जरूरत नहीं है। अब पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डी पॉइंट भी नहीं देंगे, हटाओ इसको। अब हम लोग बोलेंगे हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब मेजरमेंट लिखते जाओ, हाफ इंटू ओसी का मेजरमेंट देखो तो क्या है, ओ से सी, ओसी का मेजरमेंट क्या है, देखो टी, ओसी का मेजरमेंट कितना है टी, तो हम बोलेंगे ये टी होगा। फिर ओ ए का मेजरमेंट देखो, ओ से ए तक का मेजरमेंट कितना है यू, तो आप लिखोगे यहाँ पे यू प्लस बीसी का मेजरमेंट देखो क्या है, बी से सी या सी टू बी, ये मेजरमेंट कितना है, तो आप बोलोगे ये पूरा जो मेजरमेंट है यहाँ पे देखेंगे कितना रेडियस दिख रहा है v, बी सी तक का जो लेंथ है ये कितना होगा v, तो आपके पास ये क्या है v। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप प्रूव कर रहे हो तो यहाँ पे अब देखो कि जो यहाँ पे s इक्वल टू जो आपके पास आ रहा है
s इक्वल टू यहाँ पे जो भी टर्म आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म आ गया होगा जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो देखो तो कौन सा टर्म नहीं चाहिए, ध्यान देना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, देखोगे यहाँ पे टाइम एक ऐसा टर्म आ चुका है जो आपको नहीं चाहिए, टारगेट है उसमें नहीं चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे क्या हटाने का है, t, टाइम को हटाने का है, तो आप टाइम को कहां से हटाओगे, देखोगे सेम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हटाओगे, तो यहां से आपके पास v इक्वल टू यू प्लस 80 है, ठीक है, u को आप इधर भेज देते हो तो माइनस q होगा, 80 होगा, और फिर t का वैल्यू क्या है देख लो, t जो होगा ये जब डिवाइड कर देते हो तो क्या होगा v माइनस u बाय a, t के जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, v माइनस u बाय a, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में वही लिखेंगे हम लोग, हाफ इनटू t के बदले हम क्या लिखेंगे, v माइनस u बाय a। अब देखो ये u प्लस v है, इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं, v प्लस u कर देते हैं, रीजन भी है क्यों ऐसा कर रहे हैं, v प्लस u जब कर दे रहे हैं यहाँ पे v माइनस u है, तो आपके पास एक फॉर्मूला सेट हो जा रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, तो यहाँ पे उसी तरह का है कि नहीं, हम बोलेंगे v माइनस u एंड मल्टीप्लाई है v प्लस u, तो होगा यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v माइनस u इंटू v प्लस u, क्यों ऐसा होगा, जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब डिवाइडेड बाय क्या आया देखो तो 2as, सॉरी 2a और यहाँ पे s, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हो तो आपके पास क्या आएगा देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s का मतलब s डिवाइडेड बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, आप ऐसे ही रहने दो, प्रूफ हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस u स्क्वायर को यदि इक्वल टू के उधर ले जाओ तो प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द फाइनल टारगेट हैंस प्रूफ, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ठीक, तो यहाँ पे क्या रीजन का एरिया निकाले, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट ये है, पैरेलल साइड OA और BC, ठीक है, इसमें और एक चेंज क्या किए हैं, T को हटाने के लिए यहाँ से वैल्यू लिए T माइनस u बाय a, बस यही है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, वर्ड का सिंबल दिया मतलब लैंग्वेज लिखोगे यहाँ पे जो सेकंड प्रूफ में लिखे हुए, क्वेश्चंस देख लो, प्रूफ देख लो, कोई स्टेटमेंट भी पूछने का है कोई भी स्टूडेंट को तो पूछ सकते हो, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यदि नहीं पूछने का है तो हो गया सर। कहीं डाउट है बताओगे, नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डन, यस सर। ध्यान देना, जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े अभी उसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, अभी तो हम बताए ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, खास तौर पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने देते हैं, ग्राफिकल से ज्यादा चांस है देने का, लेकिन कभी कभार चलो मैथमेटिकल भी दे देता है, तो चलो वो भी हम लोग जान लेते हैं कि यदि मैथमेटिकल मेथड से सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है,
देखो बाय यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं मैथमेटिकल मेथड। बाय मैथमेटिकल मेथड प्रूव दैट, चलो पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। देखोगे इसके लिए भी वही कंसीडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v है, इस सेकंड के बाद हो जा रहा है एक्सेलरेशन a है, ठीक है। लेट इस तरह से भी आप लिख सकते हैं u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम टेकन एंड a इक्वल टू एक्सेलरेशन and s equal to displacement covered by and by the object। देखोगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन s। चलो ये सिचुएशन है कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी था u, बाद में t सेकंड के बाद में वेलोसिटी हो जाता है v मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है ये है a और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया s। तो ध्यान देना, अब यदि हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यदि हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सीधे बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ध्यान देना आपके पास ये तो है, ये तो आपके पास है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी लोगे, इनिशियल फाइनल, दो तरह का वेलोसिटी का जिक्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेंगे। कैसा वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो ध्यान देना, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब थ्रू आउट द जर्नी, यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है, क्या a। तो इसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये हो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 ये। अब यहाँ पे बगल में क्या लेना है आपको, टाइम इनटू t, बस इसी से आपको डेराइव करना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस यही आप यदि पुट कर लो तो सोचो आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कोई एक ऐसा टर्म आ गया है जो आपको नहीं चाहिए। देखो तो क्या नहीं चाहिए, फॉर्मूला में क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब आपको क्या नहीं चाहिए, देख लो v, आपको v नहीं चाहिए, तो आपको v को हटाओ। और कहां से हटाओगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। जब भी आपको जरूरत पड़ रहा है कोई टर्म को एलिमिनेट करने का, तो कहां से एलिमिनेट कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में भी देखो दोनों में वही यूज किए, यहाँ पे भी यही यूज करेंगे मैथमेटिकल में, इसमें और एक जो बताए तो उसमें भी। तो आप बोलोगे कि v को आप रिप्लेस करना है, v को हटाना है, चलो कर लेते हैं। हम लोग को पता है v इक्वल टू u प्लस at ये होता है, तो v के बदले में आप लिख लो, v के बदले में क्या लिखोगे, u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इनटू t होल मल्टीप्लाइड बाय t। तो आपके पास क्या आएगा, देखो u प्लस u 2u, फिर at है होल डिवाइडेड बाय 2, देखो तो होल डिवाइडेड बाय
बाई 2 एंड बाई 2 और पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई है क्या t। तो आपके पास क्या आ रहा है देखो 2 2 कट जाएगा, t जब मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा इससे भी होगा तो क्या होगा देखो तो ut प्लस यहाँ पे बाई 2 है मतलब हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से हाफ 80 into t क्या होगा 80 स्क्वायर, यही तो टारगेट था है ना। ठीक है तो यही है, यही प्रूफ करने का था। ठीक है देख लीजिए अच्छे से, यही मैथमेटिकल मेथड से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिख रहे हो u प्लस 2 और u प्लस v बाय। ठीक है देखिए किन्हीं को दिक्कत है इसमें, समझ गए हो? यस सर। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यदि आप अच्छे से समझ गए हो। किन्हीं बच्चे को यदि कहीं पूछने का है ले तो लिए सर। ठीक है यस सर। क्या किए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखाए हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 और v के बदले में क्या लिखेंगे u प्लस 80 प्लस यही है। उसके बाद कैलकुलेशन सर मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो। हाँ सर एक तो डाउट था मेरा बोलो। सर, वो जो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है उसको समझा देना सर, समझ में नहीं आया। v इक्वल टू u प्लस 80 जो है ना देखोगे आप तीन इक्वेशन पढ़ रहे हो, हम पहले ही बताया भी हुए थे जब इक्वेशन ऑफ मोशन को बता रहे थे। आप तीन इक्वेशन पढ़ रहे हो, इस तीन इक्वेशन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन के डिफरेंट टर्म्स को निकाल सकते हो। कौन कौन सा डिफरेंट टर्म्स जो अभी बताया। तो फर्स्ट जो इक्वेशन यूज होगा कब यूज होगा, खासतौर पर एक्सेलरेशन के केस में, डिस्प्लेसमेंट वहां पे जिक्र नहीं हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। देख लो ऐसे देखोगे आपके पास पता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। a का फॉर्मूला क्या था a, एक्सेलरेशन का मतलब क्या दर वेलोसिटी बाय टाइम, यही था ना, याद करना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। एक सेकंड में कितना का चेंजेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है देखो तो 80 इक्वल टू v माइनस u को इधर ले आओ क्या होगा प्लस u प्लस 80 इक्वल टू v। यही आया कि नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कोई टफ नहीं है, वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से ही आया हुआ है। ठीक है कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास में से कोई एक वैल्यू मिसिंग है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, चारों में से तीन टर्म दिया है, एक मिसिंग है, तो अप्लाई कर लो, फाइंड कर लो। ठीक है ये है। ठीक है सर। ठीक है इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। मिटा इसको। यस सर। देखो आगे देखोगे नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल मेथड। बाय मैथमेटिकल मेथड प्रूव दैट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ये तो यहाँ के लिए भी सेम थ्योरी होगा, जो गिवन टर्म्स है चलो ये है, बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां तक के लिए बिल्कुल एक जैसा होगा। अब आपको देखने का है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म आ गया है
जो आपको नहीं चाहिए टारगेट के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो तो कौन सा टर्म हटाना है, यहाँ पे कौन सा टर्म एलिमिनेट करना है, ये देखो यहाँ पे कौन सा टर्म एलिमिनेट करना है, हटाना है यहाँ पे टाइम टाइम, T टाइम को हटाना है। कहां से हटाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही बात है, आप वो भी लिख सकते हो। सिंस a इक्वल टू v माइनस u बाय t, तो आप क्या बोलोगे, t इक्वल टू, t को यहाँ भेजो, a को यहाँ भेजो, v माइनस u बाय a, ठीक है। इसी का यूज कर रहे हैं। t के बदले में क्या लिखेंगे, v माइनस u बाय a। चलो लिखते हैं, t के बदले लिखेंगे v माइनस u बाय a, और इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, v प्लस u कर देते हैं बाय 2। बेनिफिट क्या होगा, देखो पहले जैसा ही कैलकुलेशन हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे s है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। या यदि u स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाओगे तो क्या होगा, u स्क्वायर को इधर ले आओ, तो u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। तो चलो लिख देते हैं फाइनली, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हेंस प्रूफ। मैथमेटिकल मेथड और आसान है ना। देख लीजिए, समझ गए होंगे, किन्हीं को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। मिटा देंगे, यस सर। ठीक है। देखो, ग्राफ से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो। हम ग्राफ से रिलेटेड एक पैटर्न का न्यूमेरिकल कराए हैं, याद करना, जो थ्योरी किस पे बेस्ड था, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। st ग्राफ का स्लोप निकालते थे, वेलोसिटी निकालते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और दो जो पॉइंट हम लिखाए, इवन प्रूफ भी किए ग्राफिकल मेथड से, तो वही पॉइंट्स को हम चलो यूज करते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जो आपके लिए क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इवन होगा, स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन निकलेगा, एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। देखोगे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जीरो ये टाइम एक्सेस है, सेकंड में ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड। 10,
20, this one is 30. देखोगे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25 इस तरह का रीडिंग दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी शो किया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे रीडिंग टाइम एक्सिस में कितना का इंटरवल दिया गया, 5 सेकंड करके दिया गया है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सो ऑन। वेलोसिटी में क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, दिस वन इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है, क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ given graph find acceleration zero to 10 second, 10 to second and 20 second। इसी में और हम ऐड करते हैं डिस्प्ले covered during 0 to 20 and 20 to 25 सेकंड। ठीक है। और थर्ड चलो ये भी लिख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन निकालना है और सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो याद करना, vt ग्राफ यदि रहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि रहता है तो आप स्लोप निकालते हो। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, कितना इंक्लिनेशन। ठीक है। स्लोप निकाल दो vt ग्राफ में तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो आप स्लोप कितनी बार निकालोगे, देखोगे 0 से 10 सेकंड के लिए, 0 to 10 सेकंड मतलब 0 to 10 सेकंड का ग्राफ कौन सा है, देखोगे यदि हम लोग लेबलिंग करते हैं, ये O है, ये A, ये B और ये C, यदि लेबलिंग करते हैं तो इस अनुसार से स्टार्टिंग 10 सेकंड्स के लिए ग्राफ का पार्ट कौन सा होगा, 0 to A। मतलब यहाँ पे स्लोप जो दिख रहा है ग्राफ का, उस स्लोप का वैल्यू निकाल दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है। तो देखोगे, अब बोलोगे सॉल्यूशन में आओ, acceleration during 0 to 10 सेकंड। तो 0 to 10 सेकंड तक के लिए आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ का कौन सा पार्ट, यहाँ पे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत सारा है, ये है, ये भी है, ये भी है। तो हम बोलेंगे कौन सा पार्ट, 0 से 10 सेकंड के लिए, जो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to A या O to A। हम बोलेंगे स्लोप ऑफ OA। और याद करना, स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया है, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है। तो आप लिख लो एक बार, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज मतलब हम लोग चेंज का मतलब क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ग्राफ को क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाओ, O से A तक जो गया इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाओ। चलो ये शो कर देना है कि जैसे ये 30 पे जा रहा है
30 पे जा रहा है, तो हम बोलेंगे फाइनल रीडिंग कहां पे जा रहा है 30, इनिशियल कहां पे था 0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप बोलोगे 30 माइनस 0, ठीक है 30 माइनस 0। ग्राफ को आप फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाओ, क्या देख रहे हैं देखो तो, फाइनल रीडिंग कितना दिख रहा है 10, इनिशियल 0, तो आप बोलोगे 10 माइनस 0, फाइनल वैल्यू क्या आएगा 30/10, जो वैल्यू क्या देगा ओवर कट के वैल्यू देगा 3। अब हम लोग निकाल क्या रहे थे, ये देखो एक्सेलरेशन, इसलिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन का यूनिट लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में किन्हीं को यदि दिक्कत है डाउट है तो बोलो, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो थ्योरी है स्लोप कैसे निकालते हैं ये पहले भी बता चुके हैं, बस इसका यूज कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप कैसे निकालेंगे, ग्राफ को देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएंगे, फाइनल फिर ग्राफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। किन्हीं को डाउट वाले, कोई जवाब उधर से नहीं आता है मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो, हर स्टूडेंट समझ रहे हो। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। देखो आगे देखोगे, यहाँ पे अब यदि हम लोग देख रहे हैं सेकंड एक्सेलरेशन हम निकाल रहे थे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग अब क्या बोलेंगे, आपको चाहिए 10 to 20 सेकेंड, इस ड्यूरेशन में कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन क्या है, एक मिनट। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, एक्सेलरेशन फाइंड करना है 10 to 20 सेकेंड, तो देख लो फिर लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 10 to 20 सेकेंड। तो देखो तो 10 to 20 सेकेंड के लिए ग्राफ का कौन सा पार्ट है, ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड, ये ग्राफ ये है AB, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कौन सा पार्ट आ रहा है A to B, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे AB का स्लोप निकालेंगे, कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ AB। तो अच्छा देखो क्या AB का कोई स्लोप है, AB जो ये लाइन दिख रहा है, लाइन सेगमेंट का स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या, कुछ इंक्लाइन चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं, हम बोलेंगे जब स्लोप नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, मतलब जीरो एक्सेलरेशन, क्या है जीरो एक्सेलरेशन, तो आप सीधे बोलोगे यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इधर ये भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, तो क्या वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, देखो इस ड्यूरेशन में 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, देखो 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिख रहा है 30 मीटर पर सेकंड, आगे बढ़ रहा है 15 सेकंड में भी वही है 30 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में भी क्या है 30 मीटर पर सेकंड, चेंज हो ही नहीं रहा है, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं, हम क्या बोले थे एक्सेलरेशन का मतलब क्या, गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ा रहे, मतलब चेंज नहीं है जीरो, तो इसके डायरेक्टली पर सेकंड नो स्लोप, इन दिस ग्राफ देयर इज नो स्लोप, देयरफॉर जीरो एक्सेलरेशन। वैल्यू निकालोगे तो भी निकलेगा, ध्यान देना, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिखा देते हैं कैसे। देखोगे वर्टिकल चेंज में आप क्या बोलोगे, इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ है, फाइनल रीडिंग कितना है 30, इनिशियल ये भी है 30, तो आप बोलोगे वर्टिकल चेंज 30 माइनस 30, हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10, तो क्या आएगा 0/10, ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि आपको कैलकुलेशन ही करना है इस फॉर्मूला के अनुसार वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, तो भी क्या आएगा जीरो ही आएगा, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके लिखो या फिर अदरवाइज डायरेक्ट लिख दो, स्लोप नहीं है, नहीं दिख रहा है स्लोप, इसलिए जीरो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
अब आपका नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 20 to 25 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है। 20 सेकंड में ग्राफ यहाँ पे है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी घट रहा है, डिक्रीज होते 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 कितना हो गया, देखो 25 सेकंड है। रीडिंग कहाँ पे लेंगे, वेलोसिटी का रीडिंग लेके हम लोग 30। क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी है 25 सेकंड में जब आगे होते 25 सेकंड, मतलब यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो भाई यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। यहाँ पे आप ग्राफ क्या देख रहे हो, ग्राफ ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो हम बोलेंगे अपोजिट स्लोप है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ACCEL और ऊपर में n ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 to 25 सेकंड। चलो ये देखते हैं, तो आपको किसका स्लोप निकालना होगा, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC का स्लोप निकालेंगे। और BC का स्लोप कैसे निकलेगा, देखोगे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है B से, जा रहा है C तक, मतलब इनिशियल पॉइंट है B, फाइनल पॉइंट है C। तो वर्टिकल के लिए, वर्टिकल चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रीडिंग का क्या होगा, C B वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वैल्यू दे रहा है 30। तो बोलेंगे वर्टिकल चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 0 माइनस 30। क्या होगा, 0 माइनस 30, फिर डिवाइडेड बाय 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। इसी को यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब B और C पॉइंट जो है उसका वैल्यू देख रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल रीडिंग कितना है 25, इनिशियल रीडिंग कितना है 20। तो आप बोलोगे 25 माइनस 20, फाइनल वैल्यू क्या है, माइनस 30/5, माइनस 30/5 का मतलब क्या, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी दे देता है कि ग्राफ दे दिया और वहां पे बोलेगा इन विच पार्ट द ऑब्जेक्ट हैज रिटार्डेशन, इन विच पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, in which part the object has acceleration and in which part the object has constant velocity। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इस ड्यूरेशन में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, और इस ड्यूरेशन में क्या है, तो हमको वहां पे मेंशन करना होगा the object has acceleration during 0 to 10 second, the object has constant velocity during 10 to 20 second and during 20 to 25। अभी हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड डिस्कस किए, देख लो कहीं यदि पूछने का है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाला डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वो आते हैं इरेज करेंगे, फिर हम अभी बताएंगे, ठीक है। इनको डाउट है बोलोगे से? कोई भी स्टूडेंट को यदि समझने में दिक्कत हो रहा है बोलोगे, वो टॉपिक हम रिपीट करेंगे। सर लास्ट वाला समझा रहे हैं 20 to 25 सेकंड वाला, ये 20 to 25 सेकंड, यस सर।
स्लोप निकाल के, VT ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे 20 to 25 सेकंड के लिए ग्राफ का कौन सा पार्ट है, देखो 20 to 25 सेकंड ये लाइन है B से C तक। तो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, देखो तो स्टार्ट का मतलब क्या, पहले का टाइम इंटरवल 20 सेकंड है, बाद का टाइम इंटरवल कितना है 25 सेकंड। तो आप बोलोगे 20 सेकंड में इनिशियल B है और फाइनल पोजीशन क्या है, C है, फाइनल C। तो इसको आप वर्टिकल में वैल्यू देखो, वर्टिकल में क्या चेंजेस आ रहा है इसको, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 0 माइनस 30, 0 माइनस 30। इसी को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाते हो, फाइनल C के जगह, B के जगह, फाइनल माइनस इनिशियल 25 माइनस 20, तो वैल्यू क्या है माइनस 30/5, माइनस 30/5। जब काटोगे सिंप्लीफाई करोगे 5 6 से 30 है ना। ये समझ गए कि दिक्कत है अभी भी, समझ गया सर। ठीक है। और किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे। अच्छा प्रेम, अपना कांटेक्ट नंबर दोगे जी, सेंटर में मांगा गया है कोई रीजन से, अपना कांटेक्ट नंबर दोगे प्रेम। हाँ प्रेम पापा ने तो लगाओ ना, इससे तो हो ही नहीं रहा तेरा। प्रेम, प्रेम है क्लास में, आज के ऑनलाइन क्लास में। नो सर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, नहीं है ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है ना। कॉपी कर लिए, यस सर। ठीक है, यस सर। इरेज कर रहे हैं। अब देखो सेकंड पार्ट इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड, मतलब 0 to 10 सेकंड में इस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये निकालना है। तो देखोगे जो 3 पॉइंट समझाए थे ग्राफ से रिलेटेड नोट करके, वही आपके लिए यहाँ का फॉर्मूला है, याद रखो। थर्ड पॉइंट क्या लिखाए थे, द एरिया अंडर VT ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे कि हमको ये ग्राफ का यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड। तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 0 से 10 सेकंड तक ग्राफ का कौन सा पार्ट है वो देखो, ये है, इसके नीचे का एरिया निकालो। जब नीचे का एरिया निकालोगे इसका मतलब क्या है, आप ये एरिया निकालने जाओगे, ठीक है। तो आप एरिया क्या निकालने वाले, चलो हम लोग कुछ और लेबलिंग करने का और कुछ नाम देने का जरूरत पड़ रहा है। सी के बाद चलो यहाँ पे डी लिख देते हैं, यहाँ पे ई लिख देते हैं, ठीक है। इवन आप थ्योरी जो यूज कर रहे हैं वो लिख सकते हो, जो भी हम बोले लैंग्वेज आप लिखोगे, द एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसलिए आप यहाँ पे क्या निकालने वाले हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब बस आपको ये देखना है कि बेस का मेजरमेंट कितना है और हाइट का मेजरमेंट कितना है। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए बेस का मेजरमेंट कितना है, देखो यहां से यहां तक कितना रीडिंग है, कितना है बताइए, 10, कितना है 10। छोटा छोटा लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है सर।
है ना, हम स्क्रीन पे जाके देख रहे हैं तो दिख रहा है ना। तो ये 0 है, 5 है, 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग कितना है 10, है ना। तो हम बोलेंगे बेस का मेजरमेंट कितना है 10, हाइट का मेजरमेंट कितना है ये देखो, हाइट क्या होगा 80। यदि दिक्कत है चलो एक बार हम लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस किसको लेंगे ओडी को, हाइट किसको लेंगे देख लो 80 को। अब बस इसका मेजरमेंट आपको लिखने का है, तो हाफ इंटू ओडी का मेजरमेंट कितना है, ओ से डी तक 10, एडी का मेजरमेंट ए से डी तक का मेजरमेंट कितना है देखो 30। चलो डिवाइड किए, 2 5 जा 10, जब 5 से ये कैंसिल हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 150 मीटर। मतलब इस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कवर किया है 150 मीटर, है ना। सेकंड जो पार्ट है आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यूरिंग 0 to 10 to 20 सेकंड। तो 10 to 20 सेकंड के लिए देखो ग्राफ कौन है, 10 से 20 सेकंड ये है ग्राफ। तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे, मतलब कौन सा एरिया निकालोगे देख लो, ये एरिया निकालो, ठीक है। मतलब एक्चुअल में वो क्या है, एरिया अंडर द लाइन सेगमेंट एबी, एबी के नीचे का एरिया निकालोगे। वो किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकालोगे। तो आप रेक्टेंगल का एरिया के लिए क्या बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ किसको मानोगे, तो बोलोगे AD इनटू DE, क्या होगा देख लो, ठीक है। AD का मेजरमेंट 30, DE का मेजरमेंट कितना है देख लो 20 माइनस 10, यहां से यहां तक का कितना इंटरवल है, 10 से 20 जा रहे हो, मतलब कितने का इंटरवल है 10 का, ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, कितना हुआ 10 यूनिट हुआ। तो आप बोलोगे AD का मेजरमेंट है 30 और ये है 10 यूनिट, तो फाइनल वैल्यू इज 300 मीटर, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 20 to 25 सेकंड। तो यहाँ के लिए आप क्या बोलोगे देख लो, 20 to 25 सेकंड मतलब ये, तो ये ट्रायंगल का क्या होगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, और इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस होगा EC, हाइट होगा BE। तो EC का मेजरमेंट क्या है देख लो, E से C तक का मेजरमेंट है 5, और BE का मेजरमेंट कितना है देख लो, B से E तक का मेजरमेंट 30। अब बोलोगे हाफ इंटू 5 इंटू 30, ठीक है। 2 से कटेगा ये 15 होगा, और फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 15 5 जा 75 मीटर, है ना। यही आपका फाइनल आंसर।